चलो जी। स्वागत दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डी अल्फ़ाबेट में तकरीबन 6 क्लास कर चुके हैं डी अल्फ़ाबेट की। और इसके पिछले वाले जितने भी अल्फ़ाबेट है जिसमें ए, बी, सी और ई को मैंने पहले ही कंप्लीट किया है मेरे इंग्लिश लाइब्रेरी के चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप सभी लोग देख सकते हो, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज की जो हमारी पहली वर्ड है वो है डिसेप्टिव। ठीक है। और इस सीरीज में हम लोग क्या करते हैं 4000 वर्ड सीरीज, इसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स हम लोग तैयारी करते हैं। और इसमें हम लोग नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और कुछ एग्जांपल्स को भी देखते हुए चलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम लोग यहाँ वर्ड को सिर्फ याद नहीं करते, वर्ड के फॉर्म्स को भी देखते हैं। और क्वालिटी हो या फिर एक्सट्रीम क्वालिटी हो, एक्शन हो, इन सारे फॉर्म्स को भी देखते हैं ताकि वर्ड को यूज करने में और याद रखने में भी दिक्कत है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी पहली वर्ड जो है वो है डिसेप्टिव। डिसेप्टिव डिसेप्टिव क्या है? डिसेप्टिव एक एडजेक्टिव है जो कि सब्जेक्ट की क्वालिटी को शो करता है। ठीक है। और इसकी मीनिंग हो जाती है मेकिंग यू बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे चीज पे विश्वास दिलाना जो कि सच ना हो, जो कि झूठ हो, यानी कि वो छल पूर्वक हो, है ना। छल पूर्ण कर सकते हैं। कैसा है? छल पूर्ण या फिर भ्रामक, भ्रमामक या फिर धोखा देने वाला। एक मिनट। चलो तो कैसा है ये? धोखा, धोखा देना। ठीक है। इन सारे सेंस में हम डिसेप्टिव को यूज कर सकते हैं। यानी कि डिसेप्टिव का मतलब हो जाता है आपका छल, छलपूर्ण, भ्रम पैदा करना, धोखा देना। ठीक है, ये एडजेक्टिव है जो क्वालिटी को यहाँ पे शो कर रहा है। और जब हम इसे नाउन के फॉर्म यूज करते हैं तो ये आपका हो जाता है डिसेप्शन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डिसेप्शन। ये हो गया आपका नाउन फॉर्म जो कि एक जनरल फॉर्म होता है। ठीक। और इसकी जब हम वर्ब फॉर्म में जाते हैं, जब एक्शन को शो करने के लिए, इस सेंस में ये हो जाता है आपका डिसीव। तो डिसीव से सबको ही वाकिफ होंगे। डिसीव यानी कि हम लोग जनरली धोखा देना, छल करना के रूप में यूज करते हैं। तो ये डिसीव क्या है? वर्ब है। और डिसेप्शन नाउन है और डिसेप्टिव एडजेक्टिव। ठीक है। उसके बाद हम लोग इसे जब एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करते हैं यानी कि एडवर्ब यूज करते हैं, ये एडवर्ब हो जाता है आपका डिसिप्टिवली। ठीक है। एक मिनट, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। चलो, इस सेंस में हो जाएगा आपका डिसेप्टिव। ये एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव में जब लोग एल वाई लगाते हैं डिसेप्टिवली, ये हो गया आपका एडवर्ब जो कि एक एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है ना। तो डिसेप्टिव का मतलब धोखा देना, डिसेप्टिव का मतलब धोखा देना, भ्रम पैदा। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो एग्जाम्पल जब हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग नाउन के एग्जाम्पल देखते हैं, रिसेप्शन, है ना। तो रिसेप्शन के एग्जाम्पल हो जाएगा द कंपनी रिसेप्शन वाज द कंपनी द कंपनीज रिसेप्शन वाज। कंपनी का जो भ्रम था, धोखा था, वो कैसा था? वाज रिवील्ड इन फाइनेंशियल ऑडिट। वो रिवील्ड हो गया रिवील्ड इन ऑडिट। यानी कि जब वो ऑडिट हो रहा था उस वक्त कंपनी की जो धोखा है वो सामने आएगा, डिसेप्शन। यहाँ इसे नाउन के फॉर्म में यूज हुआ। इसी तरह हम इसे जब वर्ब के एक्शन के फॉर्म में यूज करेंगे तो उस सेंस में इस तरह एग्जाम्पल यूज करेंगे, जैसे कि द स्कैमर, जो स्कैमर थे जो ठगते हैं लोगों को, है ना। द स्कैमर, स्कैम करने वाले, द स्कैमर डिसीव्ड, डिसीव्ड द विक्टिम,
रिसीव द विक्टिम, विक्टिम को क्या किया, रिसीव किया, धोखा दिया। यहाँ पे रिसीव्ड एज एक्शन शो कर रहा है, यानी कि एज अ वर्ब, ठीक है। वर्ब यानी कि 1 से लेकर 5 फॉर्म में भी हम लोग इसे चेंज करते हैं, है ना। इसी तरह हम लोग एडजेक्टिव के रूप में इसे यूज करेंगे क्वालिटी को शो करने के लिए, तो उस सेंस में हो जाएगा द डिसेप्टिव एडवर्टाइज, है ना। द डिसेप्टिव, एक मिनट, द डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग, द डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग, the deceptive advertising campaign was, कुछ और कुछ अदर वर्ड हम लोग लगा देते तो उतना रहने देते हैं ना, यहाँ तक समझ में आ जाएगा आपको। डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग, ये एडवर्टाइजिंग कैसी है, डिसेप्टिव है, धोखापूर्ण है, भ्रमात्मक, है ना। यहाँ पे ऐसा क्वालिटी ये यूज हुआ, ठीक। इसी तरह हम लोग जब एक्सट्रीम क्वालिटी को यूज करने के लिए एग्जाम्पल यूज करते हैं तो वो हो जाता है आपका दी डिसेप्टिवली, दी डिसेप्टिवली सिंपल पजल, पजल, ठीक है। तो सिंपल पजल कैसा है, डिसेप्टिवली, बहुत ही भ्रमान धोखा देने वाला, बहुत ही भ्रमपूर्ण है। तो डिसेप्टिवली सिंपल पजल रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, अब कोई अदर वर्ड यहाँ पे लगा सकते हैं, रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ऐसे भी कर सकते हैं। इस तरह हम लोग चीजों को यूज करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि मैं नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब कैसे एग्जाम्पल के माध्यम से यूज करके बता रहा हूँ, ताकि आप यूज भी कर पाओ और समझ में आ जाए, है ना। चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका डिसिडुअस। डिसिडुअस एडजेक्टिव है, और डिसिडुअस एडजेक्टिव के माध्यम से क्वालिटी को शो कर रहा है। इसकी क्वालिटी किसी सब्जेक्ट की क्वालिटी को शो करेगा, और इसकी मतलब मीनिंग हो जाती है फॉलिंग ऑफ लीव्स, यानी कि पतझड़ का मौसम, पतझड़, पतझड़ को हम लोग क्या कहते हैं, डिसिडुअस। जैसे डिसिडुअस जो आपका मौसम होता है उसमें पतझड़ती है, जस्ट लाइक अप्रैल के मंथ में जो होती है, अप्रैल मार्च अप्रैल की जो मंथ में होती है, डिसिडुअस ज्यादा देखने को मिलता है, पतझड़ का मौसम रात, उसे हम डिसिडुअस, ठीक है। चलो, तो एक मिनट, इसका मैं एग्जाम्पल सिनोनिम्स बताना भूल गया। इसकी सिनोनिम्स हो जाएगी आपका डिसेप्टिव को क्या हो जाएगा, कनिंग, धोखा देना, है ना, कनिंग यूज कर सकते हैं। फिर डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, और आपका फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट, ये कुछ आपके बेहतरीन सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। चलो, तो डिसिडुअस पाते हैं, और डिसिडुअस एक एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट की क्वालिटी को शो कर रहा है। इस डिसिडुअस को जब हम लोग एज नाउन के फॉर्म में जब हम इसे यूज करते हैं, ये हो जाता है आपका डेकाडेंस, डेकेडेंस, ठीक है। ये हो जाएगा नाउन जो कि एक जनरल फॉर्म होता है ना, डेकेडेंस। और इसका मतलब स्टेट ऑफ मॉरल एंड कल्चर डिक्लाइन भी हम लोग कह सकते हैं। इसे डिसिडुअस एक एडजेक्टिव है जो क्वालिटी को शो कर रहा है, इस सेंस में ये मीनिंग हो जाती है पतझड़ का मौसम। लेकिन जब इसे नाउन के फॉर्म में जब इसे इस डेकेडियस को यूज करते थे, एज अ नाउन हो जाता है, और इस नाउन का मतलब हो जाता है आपका एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा अवस्था ऑफ मॉरल और कल्चर डिक्लाइन, जो कि आपका मॉरल और कल्चरल
कल्चरल जो डिक्लाइन होता है, ठीक है, डिक्लाइन यानी कि आपका वैल्यू जैसे सपोज गिर रहा हो तो उसे हम डेकाडेंस कहते हैं, ठीक है, मॉरल कल्चरल डिक्लाइन। जैसे नाउन इसको मैंने यूज किया। अब जब इस डेसिडर्स को एज अ वर्ब यूज किया जाए, एज अ एक्शन को शो करने के लिए, तो हम लोग वर्ब यूज करते हैं। उस सेंस में ये आपका डेकाडाइज हो जाएगा। डेकाडाइज ये क्या हो जाएगा, एज अ वर्ब जो भी एक्शन को शो करेगा, 1 से लेकर 5 फॉर्म्स में भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंसेस। और यहाँ पे एक्शन को दिखाया, किसके एक्शन को, मॉरल और कल्चरल डिक्लाइन, है ना। चलो, और ये डेकाडस तो एडजेक्टिव है ना। और इस डेकाडस का एक और एडजेक्टिव होता है, वो हो जाएगा आपका डेकाडेंट। ये भी एक एडजेक्टिव यूज है, ठीक है। चल, फिर इसका हम लोग एडवर्ब यूज करते हैं एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करने के लिए। इस सेंस में हो जाएगा डेकाडेंटली, डिकेडेंटली। ये हो जाएगा आपका एडवर्ब जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है। इसी तरह अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को भी जब देखते हैं, तो ये तो क्वालिटी हो गया कि डेकोडेंस वेदर इज कमिंग सून से कर सकते हैं, है ना। और ये डेकेडेंस जो है मॉरल और कल्चरल डिक्लाइन। इस सेंस में हम ऐसे नाउन, एक पहला एग्जांपल में दे देता हूँ इसका। सपोज, एक मिनट पेन का कलर चेंज करता हूँ पहले। दी रोमन एम्पायर्स डेकेडेंस डेकेडेंस was was marked by corruption and excess, मार्क्ड बाय सपोज कुछ अदर वर्ड हो यहाँ पे, ठीक है। तो द रोमन एम्पायर डेकेडेंस, रोमन एम्पायर का जो मॉरल और कल्चरल डिक्लाइन था, वाज मार्क्ड, वो इंकित अंकित किया गया किससे, करप्शन और एक्सेस से, सपोज, है ना, बाय करप्शन एंड एक्सेस। इस तरह हम लोग इसके एग्जाम्पल को भी यूज करें। इसी तरह हम लोग वर्ब को भी, जब एक्शन के फॉर्म को दिखाना हो, तो हम लोग इस फॉर्म को यूज करेंगे, वर्ब के फॉर्म, ठीक। चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेसिमेट। डेसिमेट एक वर्ब है जो एक्शन को शो कर रहा है, और यानी कि वर्ब है तो ये 1 से लेकर 5 फॉर्म्स, जो हमारे वर्ब्स के फॉर्म्स होते हैं, इनसे भी ये चेंज हो जाएगा, है ना। और इसकी जो मीनिंग होती है, टू की लार्ज नंबर ऑफ समथिंग और टू रिड्यूस समथिंग सेवरली, यानी कि किसी चीज किसी सपोज किसी बड़ी संख्या में किसी को मारना, चाहे वो मनुष्य हो, पक्षी हो, किसी चीज को बहुत बड़ा पैमाने में मारना, या फिर कोई चीज रिड्यूस होना, कोई चीज कम होना बहुत ही एक्सेसिव वे में, उस सेंस में भी हम डेसिमेट को यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर मैंने इसके सिनोनिम्स को छोड़ दिया, तो इसके सिनोनिम्स कुछ हो जाएंगे आपके। आगे पेन, हाँ, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएगा आपका इंडल्जेंट, इंडल्जेंट, है ना। फिर डेप्रेव्ड, डेप्रेव्ड, ये कुछ आपके सिनोनिम्स होंगे, ठीक है। चलो, ये जो डेसिमेट है, किसी इसकी मीनिंग हो जाती है टू किल लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, या फिर कोई चीज बहुत तेजी से घटना, है ना। तो ये जो डेसिमेट है, ये वर्ब है, और इस डेसिमेट को जब मैं एक्शन सिंपल फॉर्म यूज करूंगा, नाउन के फॉर्म में, ये हो जाएगा आपका डेसिमेशन। ये क्या हो जाएगा, डेसिमेशन। ये आपका हो गया नाउन, है ना। ये तो वर्ब खुद है जो एक्शन को शो कर रहा है। इसके जब एडजेक्टिव बनाते हैं तो हम लोग इसकी कोई एडजेक्टिव नहीं होती है ना। तो हम वर्ब के
चेंज वर्ब में जो चेंजेस होती है उस चेंजेस को भी हम लोग एज अ एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे मैं सपोज डेसिमेटिंग कर दिया, आईएनजी लगा दिया मैंने, है ना। ये आपका एज अ एडजेक्टिव क्वालिटी को शो करने के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, इसी तरह और इसी एडजेक्टिव से हम लोग एडवर्ब भी बना लेंगे एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाने के लिए। तो वो हो जाएगा डेसिमेटिंगली, वाई लगा दिया एडजेक्टिव में, ये हो गया एडवर्ब जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को शो कर। ठीक है, चलो हो गया आपका। तो इसके कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे दी decimation the decimation of the of the population population द डेसिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन की जो ज्यादातर मृत्यु दर है वो कैसी है, ड्यू टू पेंडेमिक, पेंडेमिक में पेंडेमिक, है ना। तो मृत्यु जो जनता की जो मृत्यु हुई वो पेंडेमिक से हुई है, जनरल फॉर्म में दिखाई, है ना। इसी तरह हम लोग जब वर्ब के सेंस में दिखाएं एक्शन के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा दी डिजीज डेसिमेटेड, है ना। डिजीज क्या किया, डेसिमेटेड किया, बहुत सारे लोगों, बहुत से चीजों को मार दिया, डेसिमेटेड दी क्रॉप, डेसिमेटेड दी क्रॉप, क्रॉप को क्या किया, एक बहुत ही बड़े पैमाने में सेवरली घटा दिया या फिर खत्म हो गया। ये एजेक्शन यहाँ पे यूज हुआ है। इसी तरह हम लोग क्वालिटी को शो करने के लिए करेंगे, तो क्वालिटी शो करने के लिए एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ये आपका हो जाएगा डी डेसिमेटिंग, डेसिमेटिंग इफेक्ट, इफेक्ट कैसा था, इफेक्ट कैसा था, इफेक्ट्स डेसिमेटिंग था, बहुत ही भयानक था, ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट, ठीक है, द डेसिमेटिंग इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, चेंज वर एविडेंट इन द राइजिंग, इन द राइजिंग सी लेवल, सी लेवल, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब जब यहाँ से देखोगे कि डेसिमेटिंग इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, यहाँ भी पता चल जा रहा है कि जो डेसिमेटिंग है एज ए एडजेक्टिव, एज ए क्वालिटी को यूज करने के लिए हो रहा है, किसका, क्लाइमेट को दर्शाने के लिए, इफेक्ट क्लाइमेट की इफेक्ट को दिखाने के लिए, है ना। इसी तरह हम लोग एडवर्ब एक्सट्रीम क्वालिटी को भी शो करने के लिए यूज करेंगे सेंटेंस में, वो देखते हैं, ठीक है। सपोज दी ह्यूरिकेन, ह्यूरिकेन क्या है, एक भवंडर है, ठीक है, जिसे समुद्र में अक्सर आता है ना। द ह्यूरिकेन डेसिमेटिंगली, डेसिमेटिंगली द ह्यूरिकेन डेसिमेटिंगली, डेसिमेटिंगली क्या किया, बहुत ही भयावह तरीके से मारा इसको, द ह्यूरिकेन डेसिमेटिंगली किल दी कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज विलेज, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, विलेजेस, ठीक है। इस तरह हम लोग एज एडवर्ब यूज करेंगे। चल चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड। एक मिनट पहले इसके कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डेवास्टेट,
डेवास्टेट को पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। नेक्स्ट हो जाएगा एनिहिलेट, और सिनोनिम्स हो जाएगा आपका रेवेज, रेवेज। ये कुछ आपके बेहतरीन सिनोनिम्स हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका डिसाइफर। डिसाइफर एक वर्ब है जो एक्शन को शो कर रहा है, और ये एक्शन जो वर्ब है ये 1 से लेकर 5 फॉर्म्स होते हैं उसमें चेंज, ठीक है। और ये जो डिसाइफर है इसकी मीनिंग बहुत सिंपल है, डिकोड टू डिस्कवर द मीनिंग ऑफ समथिंग रिटन और इन डिफिकल्ट और हिडन। यानी कि डिसाइफर का मतलब होता है कूट या गूढ़ लेखन, ठीक है। कूट लेखन, कूट लेखन जो कि एक स्पेसिफिक किसी चीज पे लिखा गया हो, इसको पढ़ने में दिक्कत हो, है ना। कूट लेखन, कूट लेखन, फिर या फिर कूट वाचन को पढ़ना या लिखना, इस सेंस में डिसाइफर भी यूज करें, ठीक है। ये वर्ब जो एक्शन को शो कर रहा है, और जब इसे नाउन फॉर्म में यूज करते हैं तो ये नाउन फॉर्म में इसका हो जाता है आपका डिसाइफरमेंट, डिसाइफरमेंट, ठीक। ये हो जाएगा नाउन, क्योंकि जनरल फॉर्म को बताना। इसे जब हम एडजेक्टिव तैयार करते हैं क्वालिटी को शो करने के लिए, इस सेंस में हो जाएगा डिसाइफरेबल, डिसाइफरेबल। ये हो जाएगा एडजेक्टिव जो कि सब्जेक्ट की क्वालिटी को शो करेगा। और जब इसका हम एडवर्ब तैयार करेंगे तो एडवर्ब सिंपल एल वाई लगाते हैं हम लोग। एक मिनट, ये हो जाएगा डिसाइफरेबली, ये हो गया एडवर्ब जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करेगा, ठीक है। इसे कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके इंटरप्रेट या फिर डिकोड। सबसे सिंपल डिकोड यहाँ भी दिया हुआ है, सिनोनिम्स के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं। ट्रांसलेट, अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट, इंटरप्रेट, ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका डिसाइसिव, ठीक है। डिसाइसिव, डिसाइसिव की जो मीनिंग है ये हो जाता है आपका डिटरमाइनिंग और हैविंग द पावर टू डिटरमाइन एन आउटकम, ठीक। तो डिसाइसिव का मतलब हो जाएगा निर्णायक, इसका हिंदी हो जाएगा निर्णायक, है ना। किसी भी कहानी, किसी के मुद्दा का एक निर्णायक पॉइंट जो होता है, अंतिम पॉइंट जो होता है उसे हम डिसाइसिव, है ना। तो निर्णायक या अंतिम, निर्णायक या अंतिम, या फिर अस्पष्टता, अस्पष्टता, ठीक। और क्या हो सकता है, डिसाइसिव का हो जाएगा शीघ्र से निर्णय में सक्षम, शीघ्रता से निर्णय में सक्षम, सक्षम, ठीक है। तो डिसाइसिव का मीनिंग हो गया डिटरमाइन, डिटरमाइन करना, निर्णय करना, और हैविंग द पावर टू डिटरमाइन या फिर शीघ्रता से निर्णय में सक्षम होना एन आउटकम, किसी भी रिजल्ट का, जिसे हम डिसाइसिव कहते हैं। तो डिसाइसिव एक एडजेक्टिव है ना, जो कि क्वालिटी को शो कर रहा है। तो जैसे हम नाउन के फॉर्म में यूज करते हैं तो ये हो जाता है आपका डिसाइसिवनेस, नेस, ये हो गया आपका नाउन जो कि जनरल फॉर्म में। इसे जब हम वर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं तो यही डिसाइसिव हो जाता है डिसाइड। और डिसाइड आप सबको पता है कि निर्णय लेना, है ना। ये हो जाता है वर्ब जो कि एक एक्शन फॉर्म में 1 से लेकर 5 फॉर्म इसका हम लोग चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंसेस।
ठीक है, तो डिसाइड आप सभी लोग अवेयर होंगे। लेकिन जैसे डिसाइसिव आता है, डिसाइसिवनेस होता है, तो लोगों को कंफ्यूज होता है कि कोई न्यू वर्ड, बट न्यू वर्ड नहीं है, ये एक वर्ड ऑफ फॉर्मेशन है क्वालिटी को शो करने के लिए, जैसा हम लोग चाहते हैं, है ना। एक ही वर्ड होती है, उस वर्ड को हम लोग तोड़ मरोड़ के यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू आवर फीलिंग्स। इसी तरह हमें चीजों को याद रखने में भी आसानी होगी, है ना। डिसाइड, ये वर्ब हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया, वर्ब हो गया। अब बचता है आपका एडवर्ब। एडवर्ब के लिए हम लोग क्या करेंगे, एडजेक्टिव में एल वाई लगाएंगे तो वो हो जाएगा एडवर्ब, और एडवर्ब क्या करेगा, एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करेगा, ये हो जाएगा डिसाइसिवली। डिसाइसिवली ये हो गया आपका एडवर्ब जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है ना। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो और वर्ड को यूज कर पाए। तो सबसे पहले नाउन को देखते हैं, तो दी CEO, the CEOs decisiveness decisiveness was key to the company's success, to the company's सक्सेस। ठीक है, यानी कि जो जो सीईओज थे उसकी जो निर्णायक क्षमता थी वो उसकी सक्सेस है ना, कंपनी के सक्सेस के लिए। ये आपका एज ए नाउन यहाँ से यहाँ मैंने यूज किया। इसी तरह एज अ वर्ब जो हम लोग यूज करेंगे तो वर्ब तो सिंपल है क्योंकि डिसाइड सभी को पता है, फिर भी तो इसके हम एग्जाम्पल को फॉर्म यूज करेंगे तो ज्यूरी, ज्यूरी डिसाइडेड, डिसाइडेड, जूरी ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, डिसाइड दी वर्डिक्ट, डिसाइड दी वर्डिक्ट। यहाँ पे डिसाइडेड एक वर्ब के फॉर्म में यूज है ना। चलो मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ, आप सभी लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जगह यहाँ पे बहुत कम है। चलो ठीक है, अब इसके जो क्वालिटी को शो करने लिए करेंगे तो द डिसाइसिव मोमेंट, डी डिसाइसिव मोमेंट, द डिसाइसिव मोमेंट इन द गेम, इन द गेम। ठीक है, गेम में डिसाइसिव मोमेंट, मोमेंट मोमेंट कैसा था, डिसाइसिव था, है ना, निर्णायक। ये क्वालिटी को यहाँ पे शो कर। इसी तरह हम लोग एडवर्ब में भी एग्जाम्पल यूज करेंगे, द टीम, द टीम प्लेड, द टीम प्लेड डिसाइसिवली, डिसाइसिवली, है ना। टीम ने कैसा प्लेड किया, डिसाइसिवली। तो डिसाइसिवली क्या ये एडवर्ब है, एडवर्ब एक्सट्रीम लेवल पे, ठीक है। टीम ने किया, ठीक है, डिसाइसिवली ने टीम इसको भी क्वालिफाई किया यहाँ पे, और टीम को भी, नाउन को भी क्वालिफाई किया, वर्ब को, और एज आप लोगों को पता है कि एडवर्ब सबको क्वालिफाई कर सकता है ना। चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका डिकॉय। डिकॉय नाउन है और इसको मीनिंग है पर्सन और ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड इन ऑर्डर टू ट्रिक समवन या फिर समथिंग इनटू डूइंग व्हाट यू वांट, गोइंग वेयर यू वांट इट इज। यानी कि बहुत ज्यादा इंग्लिश हो गया, सिंपल है। डिकॉय का मतलब होता है, मैं कलम चेंज कर, ठीक है। तो डिकॉय का मतलब होता है लुभाना, ठीक है, लुभाना, फांसना, किसी भी काम को लेकर। डेकोर का मतलब पर्सन और ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड इन ऑर्डर टू ट्रिक, है ना, उसे ट्रिक किया जा रहा है, उसे लुभाया जा रहा है, समबडी या फिर समथिंग इनटू डूइंग, किसी चीज में करना। डेकोर का मतलब सिंपल, इतना अंग्रेजी नहीं जानना है। डेकोर का मतलब लुभाना या फिर फांसना, ठीक है। तो डेकोर एक नाउन है और हम्म, कुछ याद आया मुझे, हाँ, इसके कुछ सिनोनिम्स, मैं बार बार सिनोनिम्स भूल जा रहा हूँ, है ना।
तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फाइनल, डिसाइसिव के फाइनल हो जाएगा, निर्णायक, है ना। फिर कंक्लूसिव, कंक्लूसिव, और क्या हो सकता है, डिफिनेटिव, डिफिनेटिव, ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखो एक नाउन है, और और इस डेकोय का मतलब हो जाता है किसी को फांसना, लुभाना। ये नाउन है, नाउन को हम लोग, और ये जो नाउन है इसे जब वर्ब में चेंज करते हैं तो ये खुद एक वर्ब के भी फॉर्म के हिसाब से, मतलब एज अ वर्ब इसे हम यूज कर सकते हैं, और वर्ब 1 से लेकर 5 फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू टेंस भी इसे चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे एडजेक्टिव के फॉर्म यूज करना चाहे तो ये खुद एक एडजेक्टिव के फॉर्म में भी इस डेकोर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एज अ एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, और अगर इंडिविजुअल चाहो तो हम लोग इसे, तो हम लोग इसे बी कॉइन, अगर ऐसे कर दिए बी कॉइन आईएनजी, ये भी एज एडजेक्टिव हम लोग यूज कर सकते हैं, इस डेकोर को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये बिन कैंडिकल होता है, ये कहीं भी किसी वक्त किसी फॉर्म में यूज हो सकता है। डेकोय एज ए नाउन, डेकोय एज ए वर्ब, डेकोय एज एडजेक्टिव, डेकोय एज एडजेक्टिव, और जब इसे हम लोग एडवर्ब के लिए तैयार करेंगे, एडवर्ब बनाना होगा तो इसी डेकोय में एल वाई लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब, जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करेगा। ठीक, तो डेकोय मतलब लुभाना, फांसना। तो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, पहला नाउन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो दी डेकोर डक was, the decoy duck was used to lure, lure मतलब फांसना या फिर घाट लगा के बैठना, है ना, अदर डक, यहाँ पे रहने देते हैं, है ना। तो डेकोय डक वाज यूज्ड लूर अदर डक, और अदर डक, है ना। तो डक क्या किया, फांसा कैसे, हाथ लगा के था अदर डक के लिए, एज अ डक यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। ठीक है, इसी तरह हम लोग वर्ब के भी फॉर्म यूज कर सकते हैं, तो इसे एक्शन के फॉर्म में दिखाना होगा, है ना। तो हम लोग कर सकते हैं, दी सेल्स पर्सन, दी सेल्स पर्सन ट्राई टू decoy, ट्राइड किया फांसने के लिए द इसको कस्टमर, कस्टमर। ठीक है, यहाँ एज डेकोय एज अ वर्ब यूज हुआ है। ठीक, इसी तरह जब क्वालिटी को शो करना होगा तो ये करेंगे, दी डेकोय प्राइस, प्राइस के साथ लुभाने लगे, दी डेकोय प्राइस, ये एज एडजेक्टिव यहाँ पे यूज हुआ, वॉज कुछ अदर वर्ड यहाँ पे लगा सकते। ठीक, इसी तरह जब एडवर्ब यूज करेंगे तो एडवर्ब एडजेक्टिव को सबको क्वालिफाई कर सकता है, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं दी, एक मिनट, दी एडवर्टाइजमेंट, दी एडवर्टाइजमेंट डेकोइंगली, दी एडवर्टाइजमेंट क्या किया, डेकोइंगली, यहाँ एक एज एडवर्ब मैंने यूज किया। अब इसके आप अदर वर्ड लगा सकते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल प्रॉमिस्ड, समथिंग एल्स। ठीक है, चलो, तो एडवर्टाइजमेंट अकॉर्डिंगली, एडवर्टाइजमेंट में क्या किया, एक लुभावनात्मक तरीके से प्रॉमिस किया, कुछ अपना अदर वर्ड लगा सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो वर्ड है वो है डिग्री, एक नाउन है और इसकी मीनिंग हो जाती है एन ऑफिशियल ऑर्डर फ्रॉम अ रूलर और
बिकम लॉ, यहाँ पे दैट, दैट बिकम लॉ, यानी कि डेक्री का मतलब होता है सरकार या शासक द्वारा जारी, सरकार या शासक द्वारा जारी आदेश, इसे हम कहते हैं डेक्री। ठीक है, तो डेक्री एक नाउन है ना, डेक्री एक नाउन है, और जब इसे वर्ब के फॉर्म में यूज करते हैं तो ये डेक्री हो जाए तो वर्ब के भी फॉर्म में यूज हो सकता है, वर्ब यानी कि 1 से लेकर 5 फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंसेस ये हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक, चलो, और जब इसे हम एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करेंगे तो इस वर्ब में चेंजेस करेंगे और ये चेंजेस एज एडजेक्टिव यूज, जैसे मैंने कहा था डेक्री, ये हो गया एडजेक्टिव जो कि क्वालिटी को शो करेंगे, और जब एडवर्ब की बारी आएगी तो हम लोग एल वाई लगा देंगे, तो ये हो जाएगा डेफिनेटली, है ना, ये हो गया एडवर्ब जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी शो करता है। ठीक तो ये तो सिंपल इसका आप लोग लिख सकते हो, एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ हिंट्स दे देता हूँ। द किंग issued, king issued और डेट, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक आदेश जारी, यहाँ एज अ नाउन ही यूज हुआ, और जब भी वर्ड के पहले ए द एंड ये सब आर्टिकल यूज हो तो जनरली नाउन की तरह रोल अदा करता है ना, जैसे नाउन इसको हमने ऐसे यूज किया, फिर उसे वर्ब के फॉर्म यूज करेंगे तो सिंपल दी कोर्ट डिक्रीड, कोर्ट ने डिक्रीड के आदेश जारी किया, एज अ वर्ब मैंने यूज किया इसको, है ना। चलो इसको मैं इरेज करता हूँ, अब हम लोग इसको यूज करेंगे एज अ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्वालिटी को शो करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका द डेक्रीड लॉ, लॉ कैसा था, डेक्रीड था, लॉ एक शासक एक आदेश जारी करने लायक, डेक्रीड लॉ वेंट इनटू इफेक्ट, तो कुछ मैंने लिखा वेंट इनटू इफेक्ट, है ना। इसी तरह हम लोग एडवर्ब एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करने के लिए यूज करेंगे, एडवर्ब के फॉर्म में जब इसे यूज करेंगे तो हो जाएगा द जज एक्यूरेटली स्टेटेड, जज ने क्या किया, एक्यूरेटली एक औपचारिक आदेश के रूप में स्टेट किया, बोला, कोई भी चीज अपना अदर वर्ड आप लोग यूज कर सकते हैं ना, ऐसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलो अब इसको कुछ एग्जाम्पल को लोग देखो, सॉरी इसे कुछ सिनोनिम्स को देखते फिर इसके सिनोनिम्स ले आएंगे, एडिक्ट या फिर रूलिंग या फिर प्रोनाउंसमेंट, प्रोनाउंसमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका डेक्रिप्ट, डेक्रिप्ट एक एडजेक्टिव है जो कि क्वालिटी को ये शो कर रहा है, तो डेक्रिप्ट, डेक्रिप्ट इसको कहेंगे हम लोग, डेक्रिप्ट करते हैं या फिर डेक्रिप्ट, अकॉर्डिंग टू आप देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि हम लोग इंडिया में इंग्लिश को ना ही ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं ना ही अमेरिकन पढ़ते हैं, हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, यानी कि जिसमें हिंदी और इंग्लिश मिक्स होता है उसे इंग्लिश का, है ना। तो ये जो डेक्रिप्ट है ये एक एडजेक्टिव है, और डेक्रिप्ट जो है एडजेक्टिव जो क्वालिटी को शो कर रहा है, और इसकी मीनिंग हो जाएगा वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ बीइंग बोल्ड, यानी कि एक बहुत ही बुरा स्थिति हो जाएगा क्योंकि वो बहुत
पुराना हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है ना, जो और नॉट हैविंग बीन केयर्ड फॉर और हैविंग बीन यूज्ड अ लॉट, यानी कि सपोज एक ऐसी पुरानी वस्तु इतनी पुरानी होगी कि वो जर्जर हो गई, दुर्लभ हो गई, जो कि कोई काम करने कैसी हो गई है, दुर्बल या फिर जर्जर, जर्जर होना, बूढ़ा है ना, बहुत पुराना बूढ़ा, जो कि यूज में ना हो। इस सेंस में डिक्रिप्ट को यूज करते हैं। ये एक एडजेक्टिव जो क्वालिटी को शो कर रहा है। जब से हम नाउन के फॉर्म यूज करेंगे तो ये डिक्रिप्ट हो जाएगा डिक्रिप्टिट्यूड, ये ऐसा नाउन हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, और जब इसे वर्ब के फॉर्म में यूज करेंगे ये हो जाएगा आपका डिक्रिप्टेड, ये हो गया वर्ब जो कि कौन से लेकर 5 फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू टेंसेस यूज करेंगे। और जब एडवर्ब की बारी आएगी तो हम लोग डिक्रिप्ट एडजेक्टिव में एलवाई लगाएंगे, ये एडवर्ब की तरह काम करेगा और एडवर्ब क्या करेगा, एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करेगा, है ना। ये हो जाएगा डेफिनेटली, ये हो गया एडवर्ब जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो वर्ड है ये है आपका डिक्राई। डिक्राई हुआ भी एक्शन को शो करा, 1 से लेकर 5 फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू टेंस हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं। और इसकी मीनिंग हो जाएगी समवन समथिंग टू स्ट्रांगली क्रिटिसाइज समवन, यानी कि किसी को निंदा करना, आलोचना करना, निंदा, दोष, निंदा, दोष, निंदा करना, दोष करना, इस सेंस में हम डेक्रेव को यूज करते हैं। तो डेक्रेव हुआ है, मैं यहाँ फिर भूल गया इसके सिनोनिम्स को बता देंगे, है ना। इसकी सिनोनिम्स हो जाएगी डिक्रिप्ट की, डिक्रिप्ट की जिसकी मीनिंग होती है दुर्लभ, जर्जर, बुरा, बहुत पुराना होने के कारण यूज ना होना। तो ये हो सकता है आपका एक बैंक में आई हुई थी रैम शेकल, रैम शेकल, इस वर्ड को याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन वर्ड है। ठीक है, रैम शेकल। और फीबल, फीबल, फिर एसएससी में वर्ड आई थी आपकी डिलापिडेटेड, टेड, ये कुछ आपकी बेहतरीन सिनोनिम्स है। ठीक है, चलो अब आते हैं डिग्रे पे। डिग्रे मतलब क्रिटिसाइज करना किसी को। तो डिग्रे वर्ब है और डिग्रे को जो हम नाउन फॉर्म यूज करते हैं तो इस डिग्रे को हम एज ए नाउन भी यूज कर सकते हैं जनरल फॉर्म को शो करने के लिए, है ना। ये हो जाएगा आपका नाउन। ठीक, और जब से एडजेक्टिव के फॉर्म यूज करते हैं ये एडजेक्टिव, इसकी एडजेक्टिव नहीं होती है डायरेक्टली, तो हम वर्ब की मदद लेंगे और वर्ब से हम एडजेक्टिव तैयार करेंगे। तो डिग्री और आईएनजी लगा दिया, है ना, ये एज एडजेक्टिव क्वालिटी को शो करने के लिए यूज होगा। इसी तरह हम लोग एडवर्ब भी तैयार करेंगे। मैंने यहाँ किया डिग्रिंग और लगा दिया एलवाई, ये हो गया आपका एडवर्ब जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है ना। तो इस कुछ एग्जांपल को देखते हैं कि इसकी एग्जांपल हो जाएगी द पॉलिटिशियन या फिर द मैन्स डिक्राई ऑफ द अपोजिशन ऑफ द वुमेन, ऐसे कह सकते हैं, ऑफ द वुमेन। तो मेंस का जो आलोचना है ऑफ द वुमेन, वुमेन के लिए, है ना। ये देख रहे हैं ऐसा नाउन यहाँ पे यूज हुआ। इसी तरह जब हम लोग वर्ब के फॉर्म यूज करेंगे एक्शन को दिखाने के लिए तो उस सेंस में कर सकते हैं द एक्टिविस्ट
the activist group decried आलोचना किया दी गवर्नमेंट को यहाँ से वर्ब यूज हुआ है ना। चलो अब क्वालिटी को दिखाने के लिए करेंगे, यूज करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका डिक्राइंग टोन कैसा है, डिक्राइंग है, आलोचनात्मक है ना, ऑडिटोरियम ऑफ द एडिटोरियल ठीक है, एडजेक्टिव यहाँ पे यूज है। टोन कैसा है, क्वालिटी दिखा रहा है, टोन का आलोचनात्मक। इसी तरह हम एडवर्ब का भी तैयार करेंगे एग्जाम्पल, तो ये हो जाएगा आपका पॉलिटिशियन स्पोक, पॉलिटिशियन ने बोला, कैसा बोला, डिक्राइंगली बोला, आलोचनात्मक रूप से बोला ऑफ अपोजिशन के बारे में, ऑफ अपोजिशन। ठीक, यहाँ पे ऐसे एडवर्ब हम लोग ऐसे यूज करें। ठीक है, इसे कुछ अब सिनोनिम्स को देखते हैं, जिसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपका डिनाउंस, ये वर्ड पहले भी आ चुका है, आलोचना करने के लिए डिनाउंस, डिक्रे, कंडेम तो आप सबको पता होगा, कंडेम, क्रिटिसाइज तो सिंपल है, डेप्लोर, कंडेम, डिनाउंस, क्रिटिसाइज, डिक्रे, एक और वर्ड जुड़ गया आज, है ना, डिक्रे। ये कुछ आपके बेहतरीन वर्ड है आज के, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो को पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।